राधे राधे सभी को। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की शुभकामनाएं। तो आज मोक्षदा एकादशी का व्रत है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको मोक्षदा एकादशी के व्रत कथा सुनाऊंगी और अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी। आज एकादशी के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी की सेवा कैसे करती हूँ। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें थोड़ा सा मैं गुनगुना जल देती हूँ और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं उनके लिए दूध बना देती हूँ ड्राई फ्रूट डाल के। तो इस तरह से मैं उनके सुबह की सेवा करती हूँ। और मैंने उसमें तुलसी पत्र रख दिया है। तो अभी थोड़ी सी सर्दियाँ हो गई हैं, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ड्राई फ्रूट वाला दूध बनाया। तो उसमें मैंने बादाम, छुआरे, किशमिश वगैरह डाल के अपने राधा रानी को मैंने भोग लगा दिया और कान्हा जी को। इस तरह से मेरी सुबह की सेवा हो जाती है। और अभी मैं थोड़ी देर बाद अपने कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे तुलसी की सूखी हुई लकड़ियाँ ले ली और इनमें मैं तो थोड़ा सा कपूर डाल दूँगी और इनको मैं जला दूँगी ताकि मेरे कान्हा को ठंड ना लगे और अच्छे से उनको मैं ताप दूँगी। तो अभी मैं उनको स्नान करा दूँगी। अभी ठंड हो गई इसलिए मैं पंचामृत से स्नान नहीं करा रही, सिंपल जल से थोड़े गुनगुना जल कर लिया था और मैं उनको स्नान करा दूँगी। तो आज के दिन कान्हा जी को पीले कलर के वस्त्र पहनाने चाहिए। तो आज मैं भी पीला और ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण कराऊंगी। और थोड़ी देर के लिए मैं कान्हा को ऐसे बिठाऊंगी, थोड़ा सा ताप दूंगी ताकि उन्हें ठंडी ना लगे और अच्छी से टावल से ढक दूंगी। और थोड़ी देर में कान्हा जी को वस्त्र पहना दूंगी और अपनी राधा रानी का भी श्रृंगार करेंगे। दोनों को मैंने एक जैसी ही पोशाक पहनाई है और मेरे कान्हा जी का आज का श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ है। चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने उनका श्रृंगार कैसे किया है। तो अभी मैं अपने कान्हा जी को पहना दूंगी। तो अभी आप देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस पोशाक में। और मेरी राधा रानी तो बहुत प्यारी लग रही है। तो ये मैंने चंद्रिका बनाई थी अभी राधा रानी के लिए। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और मेरी आज की राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में लाती रहूँगी। और मैंने ये माला चंद्रिका जो बनाई थी उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। मांग टीका मैंने 2-3 मांग टीके बनाए हैं, ज्वेलरी बनाई है। तो इस तरह से मैंने अपनी राधा रानी का आज का श्रृंगार किया। और थोड़ी देर में मैं आरती कर लूँगी, उसके बाद में हम भोग लगा देंगे। आज मैंने अपने कान्हा जी के लिए ड्राई फ्रूट का सुबह लगा दिया था और थोड़ी देर बाद में मखाने का भूंज के उसका भोग लगा दूँगी और फ्रूट्स का भोग लगा दूँगी। इस तरह से मैंने आज की पूजा की और अभी हम करेंगे व्रत कथा शुरू। तो चलिए अभी मैं व्रत कथा स्टार्ट करती हूँ। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्न नाम की एकादशी है वह मूढ़ दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजसत्तम, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए इस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानत नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा।
यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नर्क में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नर्क में, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उसका पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, जहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, उनके पास आप जाइए। वे भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण, प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक में तो है? राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थिति हो गए हैं। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य की सूचना लगे। फिर राजा ने बोला, हे राजेंद्र, आपके पिता के पास को मैंने समझ लिया। पूर्व जन्म में पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। अब अगहन सुदी 11 साए तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। वेखानद का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार से जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। फलार, इस दिन तुलसी के मंजरी व धूपादि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन पत्र का सागर लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस तरह से मैंने आज की कथा की। तो राधे राधे। आपको कैसी लगी ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज एकादशी है। आज के दिन मेरे घर में शालिग्राम भगवान भी आए हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था कई दिन पहले। मैं भी चाह रही थी कि एकादशी वाले दिन आ जाए, तो मेरे आज सुबह आ गए थे। अभी मैं पूजा करके हटी थी, तभी मेरा आ गया था कुरियर। तो देखिए मेरे शालिग्राम भगवान जी कितने अच्छे हैं। मैंने ब्लैक कलर के मंगाए थे, इसमें वाइट भी आते हैं। तो अभी मैं इनकी पूजा शुरू करूँगी कल से। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।